उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे में मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेरई दक्षिणी पंचायत के एक ही गांव के 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसमें उमेश राम के 2 सगे बेटे सुबोध और रमोद की मौत हो गई थी, तो वहीं दीपक पंडित की भी मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों सहित पूरे गाँव में मातम का माहौल है। ऐसे में शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके परिजनों से मुलाकात कर परिजनों को सांत्वना दी एवं हर संभव मदद की बात कहकर भरोसा दिलाया एवं दोनों परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा लिया। साथ ही सुबोध की पत्नी को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की, तो वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कटरा को तुरंत फोन घुमा दिया और सुबोध कुमार की पत्नी को उनकी ही पंचायत में आशा के पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की गुहार लगाई। तो वहीं दीपक पंडित की पत्नी को 15,000 की आर्थिक मदद देकर उन्हें भी उनके बच्चों की परवरिश और शादी विवाह में आर्थिक मदद करने का भरोसा दिलाया। नेता संवेदनहीनता तो होती है, मैं तो बार बार कहता हूँ, जहाँ संवेदना मर जाए, जहाँ विचार मर जाए, जहाँ ममता निर्दयी हो जाए, जहाँ ममता मर जाए और लूटने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, वहीं से नेता की शुरुआत होती है। अभी चुनाव का समय होता है और कोई आर्मी मरा होता है, कहीं कुछ मरा होता है, तब देखते हैं बाप बाप कैसे करते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट में मर जाए। जब इतनी बड़ी हादसा हुई, 500 और 350 के बीच में लोग 100 गायब हैं, 54 लोग बिहार के मरे हैं, जिसमें 14 से 21 के बीच में मुजफ्फरपुर के लोग भी, और अभी तक मात्र 34 लाश आया है, 32 से 34 पूरे बिहार में। पूर्णिया में 6 था, उसके बाद मधुबनी में 2 था, जहाँ हम पहले ही जा चुके थे। अभी हम सकरा जा रहे हैं, जहाँ पर 4 लोग आए। अब आप हमको एक बात बताइए, क्या ये रेलवे इंश्योरेंस भी है? टिकट है, देना ले तो लेंगे ही, चाहे लड़के ले चाहे मर के ले, पैसा तो लेंगे। मैं पहले ही कहता हूं कि नेताओं का आचरण और चरित्र यह हमेशा से संदिग्ध रहता है। झूठ के नींव पर नेता खड़े होते हैं। कथनी करनी में कभी नेता का सामंजस्य दुनिया में हमने नहीं देखा कभी होते। जो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। 10 लाख रुपया का घोषणा करके चंदा लाख करके लोगों का लाश लाना, ये कहाँ का प्रवृत्ति है भाई? हम जहाँ जहाँ गए वहाँ चंदा कर करके लाश लाए गए। मधुबनी में जो लाश आया, वहाँ पर पूरे गांव के लोगों ने चंदा किया, तब जाकर के उसको 42,000 रुपया दे करके तब उसकी गाड़ी गई। मरने के बाद भी बंद है। और 4 लाख रुपया जो बिहार सरकार की घोषणा है एक्सीडेंट के बाद, अरे भाई आपके यहाँ नहीं मरा, लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है? जो लोग मरे हैं वो तो मजदूरी करने गए थे, वहाँ जा रहे थे उस ट्रेन से, वो तो सबके सब गरीब मरे हैं। अब वो 6 बच्चे जो अभी थे वहाँ, जिंदगी है पंडित जी की, क्या लाइफ है भाई? अब इसके पिता और माँ को कोई जीने का सहारा तो बचा नहीं। इसलिए मैंने अभी वीडियो साहब को तुरंत कहा कि आशा में हमारे भाई ने बताया एक सीट खाली है, और मैंने उसे अनुनय भी नहीं हाथ पैर जोड़ लिया कि तुम एक बच्ची को दे दो, हमारे से जिंदगी भर तो निकाल दो। तत्कालिक कुछ करने के लिए मैंने 15,000 उस परिवार को भी, 20,000 यहाँ, ताकि ये कुछ करे। इसको दिक्कत ये महसूस ना हो कि पति नहीं रहा, घर में इनके बच्चे रहे नहीं, कुछ भी फादर कर लेंगे पूंजी से कुछ करके, एक दुकान दौड़ी हो जाएगा तो 300, 400, 500 रुपये डेली हो जाएगा। अपने बच्चे और पुतों को तो ये कर पाएंगे। अब 2 बच्चे का सहारा चला गया ना भाई। एक ही पिता के 2 बच्चा खोना, और अभी शादी को 1.5-2 साल भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, इंटर की भी है। इससे बड़ा संवेदना और दुर्भाग्य तो भाई धरती पर नहीं होता। इसलिए हम केंद्र सरकार से 10 लाख और बिहार सरकार से कम 5 लाख रुपया की हम मांग करते हैं। फिर इंश्योरेंस के लिए टिकट हम मंगवाएंगे और इंश्योरेंस का दावा करेंगे। इस तरह की घटनाएं होती रहती है बिहार से लेकर के, इस पर लगातार रोकथाम नहीं हो पा रहा है। सर अभी पूरा सिस्टम चोर है,
भ्रष्टाचारी है, ऊपर से लेके नीचे तक समाज भी उसमें दोषी है। अब जब 1000-5000 रुपया लेकर के आप वोट दीजिएगा गंदे लोगों को, बगल में बड़ा बड़ा पशु मेला लगेगा, झूला टूट के लोग मर जाएगा, इतना पैसा उसके पास है, पैसा नहीं कमाए हैं लोग, पड़ोसी नहीं है। छोड़ दीजिए निरंजन जी को, दिनेश सिंह को पैसा है कि नहीं, लूटा हुआ पैसा है कि नहीं, एमएलसी है ना, एमएलसी के लिए 20,000 रुपया मुखिया से लेके वार्ड सदस्य को देता है ना। यहाँ आने में पेट में दर्द क्यों है, मांगता है, क्या करे? ये जो बड़की बात करता है ये लोग, किसी गरीब को आज तक ये लोग मदद करते सुने हैं? इतनी बड़ी बड़ी बाढ़ में किसी को निकल, हम तो इसके घर उड़ के अगल बगल जाकर के सब जगह कैंप शुरू किए। आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं होती है यह घटना तो जब हम सब चीज में पैसा लेंगे, 600 रुपया का टेंडर 1700 करोड़ चला जाएगा, और 1700 के बाद 2700 करोड़ हो जाएगा, और सिंगला कंपनी जैसा सिग्नेचर पुल जो नरेंद्र मोदी का सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिंगला ही कर रहा है, और 9 स्टेट ब्लैक लिस्टेड कर देने के बाद 34 जगह बीजेपी ने इसको ठिका दिया, और उसके बाद 9000 करोड़ रुपया पहली बार जब पुल टूटा तो फिर बिहार में इसको ठिका मिला। तब तो एनडीए की ही सरकार थी ना, नवीन और नंदकिशोर यादव भी मंत्री थे। अब फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो इंक्वायरी करना चाहिए था, नहीं किया। तो आखिर हमाम में सब नंगे, हर डाल पर गुल्लू बैठा है, जामे गुलिस्ता क्या होगा, उसमें मैं क्या करूं? हमको तो कानून इजाजत नहीं देता है इन लोगों के खिलाफ जंग लड़ने की, नहीं तो हम तो वो करते ना, आप अंदाजा नहीं है। अब आप हमको खुद बचाइए ना, ये मेरी बेटी होती तो, वो मासूम सा घोड़ा सा पंडित के घर में वो मेरी बेटी होती तो, एक 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 एक, एक घर में आप उस बच्ची को प्यार से दिखाइए ना दुनिया में। इसीलिए मैंने उसका ले लिया है, हर महीना स्कूल में जितना पैसा खर्च होगा पप्पू यादव उसके अकाउंट में भेजता रहे जब तक वो बच्ची पढ़ेगी। ये बेफिक्र रही। बिहार सरकार दशरथ माझी डेथ कब की है? आज तक हम उसके बच्चों के लिए जिंदा रखने के लिए 10-12 हज़ार रुपये हर महीना भेजते हैं, और 2 लाख रुपया हम दशरथ माझी के परिवार को, जब घास की रोटी खा रहा था वो गरीब, तब मैं जाके 2 लाख रुपया दिया था कि ताकि तुम कुछ करो। बिहार सरकार लगा कुटीर उद्योग लगाने का ये वादा कर रही है कि यहीं पे लोगों को रोजगार मिलेगी। ये बाप मेरे, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सब कुछ तो समाप्त हो गया ना। 1.5 करोड़ से ऊपर में लोग मजदूरी करने जाते हैं, परचून की दुकान, आम आदमी की जिंदगी क्या इसी गांव में? आप जरा से हमको दिखा दीजिए ना, 6000, 8000, 4000 रुपया से ज्यादा कमाने वाला कई ठो घर है, इसमें दिखा दीजिए ना। क्या बात करते हैं यार, इसकी किसी को चिंता है? चिंता है हिंदू मियाँ, चिंता है जात पात। सर इन लोग का सुहाग गुजर गया, इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? सर पप्पू यादव है ना, मदद किए है ना, अभी नौकरी लगाए है ना, जब तक नौकरी नहीं लगाएंगे आके पूछ लीजिएगा, चैन से नहीं बैठना, बेफिक्र रहिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।